जय मां इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में सभी साधकों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए इस अंक में चर्चा करते हैं कि इस मास में पुण्य प्रदान करने वाली पुरुषोत्तमा एकादशी या कमला एकादशी का व्रत हम 26 मई को करें या हम 27 मई को करें। अब कमला एकादशी है, अपने आप में बहुत बड़ी एकादशी है और पुरुषोत्तम मास में आने के कारण इस एकादशी का नाम पुरुषोत्तमा एकादशी भी है। तो बहुत अत्यधिक पुण्य को प्रदान करने वाली ये एकादशी है। तो देखो, पूरा कैलकुलेशन करने के उपरांत, शास्त्रोक्त विधि देखने के उपरांत, चाहे स्मार्त रूप में हम इस व्रत को रखें या हम वैष्णव रूप में इस व्रत को रखें, ये 27 मई का बनता है, दिन बुधवार। अब 27 मई में हालांकि एकादशी जो है सुबह सुबह समाप्त हो रही है, लेकिन हमें सूर्य उदय व्यापनी तिथि इस एकादशी में प्राप्त हो रही है और उसी के साथ साथ सूर्य उदय व्यापनी तिथि के साथ साथ, उदय तिथि के साथ साथ हमें द्वादशी युक्ता ये तिथि प्राप्त हो रही है। तो ये कहीं ना कहीं शास्त्रोक्त हिसाब से देखा जाए तो सोने पर सुहागे वाली स्थिति है। इसलिए साधक, जितने भी साधक गण हैं, वो विचलित ना हो। चाहे स्मार्त रूप में आप रखते हैं, चाहे आप वैष्णव रूप में आप रखते हैं, इस एकादशी के पावन व्रत को आप 27 मई में कर सकते हैं बिना किसी संशय के। और श्रीमन्नारायण पुरुषोत्तम का इस तिथि में विशेष रूप से आप ध्यान करें और बाकी बहुत सारी चर्चाएं हम अपने डे टू डे प्रतिदिन के कार्यक्रम में आपके संग साझा करते ही रहते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपका इस एकादशी को लेकर के संशय दूर हुआ होगा और आपके आसपास जो भी इस एकादशी का व्रत रखते हैं उनको आप 27 मई दिन बुधवार के दिन इस व्रत को रखने की राय दे सकते हैं। श्रीमन्नारायण की कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे। पुरुषोत्तम मास गरिमा में महीना है, पुण्य प्रदान करने वाला ये मास है। इसलिए इस प्रकार की जितने भी तीज त्योहार या व्रत या तिथियां आती हैं, उनमें सोच समझ करके यदि आप कोई विशेष प्रकार की पूजा अनुष्ठान आदि करते हैं तो निश्चित रूप से आपको उत्तम से उत्तम लाभ की प्राप्ति होगी।